सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर एक बार फिर बड़ा मामला सामने आया है। मामला हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र की गोविंद नगर विस्तार योजना का है, जहां मुख्य आमेर रोड की सरकारी भूमि पर कथित कब्जा कर दुकानें बनाकर व्यवसाय संचालित किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि सड़क की जमीन पर हुए इस कथित अतिक्रमण से 160 फीट चौड़ी सड़क अब महज 30 से 35 फीट तक सिमट गई है। इस मामले में न्यूज 21 नेशनल पर खबर प्रसारित होने के बाद नगर निगम हवा महल आमेर जोन ने भवन स्वामी को नोटिस जारी किया, लेकिन अब आरोप है कि नोटिस के बाद कुछ समय के लिए रुका निर्माण कार्य कथित मिलीभगत के चलते फिर से शुरू हो गया है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गोविंद नगर विस्तार योजना को नियमबद्ध शिविर के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। शिकायत के अनुसार इस योजना में मुख्य आमेर रोड के कॉर्नर पर स्थित भूखंड संख्या 17 का कुल क्षेत्रफल लगभग 387 वर्ग गज है, जो शिकायत के अनुसार भगवान दास बटवाड़ा और सुनीता बटवाड़ा के नाम आवंटित किया गया था। लेकिन आरोप है कि इस भूखंड के सामने सड़क के लिए छोड़ी गई सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया गया। शिकायत पत्र के अनुसार मुख्य आमेर रोड की लगभग 160 फीट चौड़ी सड़क की करीब 200 फीट 220 वर्ग गज सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण कर दुकानें बना दी गई और वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की जमीन पर हुए इन निर्माणों से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और भविष्य में दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सरकारी भूमि पर कब्जा कर लाखों रुपए का व्यावसायिक लाभ लिया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि सरकारी सड़क की भूमि से तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। शिकायत में यह भी मांग की गई है कि संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 72 के तहत कार्रवाई की जाए तथा यह भी जांच हो कि आखिर सरकारी भूमि पर कथित कब्जा होने के बावजूद समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस मामले ने प्रशासनिक निगरानी और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई की जाती है तो सरकारी सड़क की जमीन पर इस तरह के निर्माण नहीं हो पाते। इस पूरे मामले में अहम मोड़ तब आया जब न्यूज 21 नेशनल पर खबर प्रसारित होने के बाद नगर निगम हवा महल आमेर जोन हरकत में आया और भवन स्वामी को नोटिस जारी किया गया। नगर निगम के नोटिस में कहा गया कि आवासीय भवन के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें बनाकर व्यवसाय संचालित किया जा रहा है तथा प्रथम तल के निर्माण के लिए आरसीसी पिलर्स का अनाधिकृत निर्माण किया गया है, जो नियमों के विपरीत है। नोटिस में भवन स्वामी को निर्देश दिए गए कि आवासीय भवन में संचालित व्यावसायिक गतिविधियां तत्काल बंद की जाए तथा स्वामित्व और निर्माण स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज 3 दिन के भीतर नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जवाब नहीं मिलने की स्थिति में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 7F और 287 के तहत सीजर और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम का नोटिस जारी होने के बाद कुछ समय के लिए निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था, लेकिन अब आरोप लगाया जा रहा है कि निगम कर्मचारियों से कथित मिलीभगत के चलते उसी स्थान पर निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया गया है। यदि ये आरोप सही है तो सवाल केवल अवैध निर्माण का नहीं बल्कि कार्रवाई की प्रभावशीलता और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही का भी है। आखिर नोटिस जारी होने के बाद निर्माण दोबारा कैसे शुरू हुआ? क्या नगर निगम अपने ही आदेशों का पालन सुनिश्चित कर पाएगा या फिर सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण का ये मामला सिर्फ नोटिस और कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाएगा? फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजर नगर निगम और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या सरकारी सड़क की कथित कब्जाई गई भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा? क्या दोबारा शुरू हुए निर्माण कार्य पर सख्त कार्रवाई होगी? और क्या इस पूरे प्रकरण में किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका की भी जांच होगी? इन सभी सवालों के जवाब प्रशासनिक कार्रवाई से ही मिलेंगे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।